जो अरविंद केजरीवाल को जो पाप को गढ़ो वो फूट चुके हो। चुनाव आपका कर्मसु आपका लखना की वजह से आ रहा है। बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार कर दिया। बन दारू ले डूबी बढ़िया ढंग से। इस देश में तो नरेंद्र मोदी अमित शाह ही चलेंगे और भारत की सनातन संस्कृति चलेगी। केजरीवाल की झूठ की लंका आज जल के राख हो गई है। उनके जो पापों का घड़ा था वो आज घड़ा फूट गया है। और इस तरीके से जो झाड़ू उनका चुनाव चिन्ह था उसमें दिल्ली वालों को अब समझ में आया है कि कचरा कौन है, किसको दिल्ली से बाहर निकालना है। उन्होंने उस कचरे को बाहर निकाल दिया है। अब साफ सुथरी दिल्ली रहेगी, साफ सुथरी राजनीति रहेगी। ट्रैक रिकॉर्ड बोलता है मैम, जो कहा है वो किया है। अब आप देखिए केजरीवाल जी खुद अपनी सीट नहीं बचा पा रहे तो बीजेपी की तरफ विश्वास कितना होगा और उनकी तरफ आम आदमी पार्टी की तरफ अविश्वास जनता का कितना बढ़ गया होगा। ये इसी से पता चल रहा है। मनीष सिसोदिया जी भी हारते हुए दिख रहे हैं। घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन, वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 15 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। राम राम, स्वागत है आप लोग झलको मीडिया पर। मैं नंदिता आपके साथ। दिल्ली विधानसभा चुनाव का आज नतीजा आया है और बहुत ही चौंकाने वाला नतीजा सामने आया है। जो पार्टी का मुखिया अरविंद केजरीवाल दिल्ली हार चुके हैं चुनाव और भाजपा कार्यालय के मायने बड़ो जश्न का माहौल है। दिल्ली भाजपा कार्यालय में बहुत जश्न का माहौल है, आतिशबाजी करी जा रही है। तो जयपुर कार्यालय में भारी उत्साह नजर आ रही है कार्यकर्ता के बीच में, क्योंकि न सिर्फ अरविंद केजरीवाल बल्कि बड़ा चेहरा जो आम आदमी पार्टी का हाथ में चुनाव हार चुका है। मनीष सिसोदिया खुद की सीट चुनाव हार चुका है। अरविंद केजरीवाल जो पार्टी का प्रमुख है वह चुनाव हार चुका है और 27 साल बाद में बीजेपी दिल्ली के मायने वापसी करी है। बातचीत करा लोग मौजूद है। ज्ञान का महसूस हो रहा है, बहुत बढ़िया महसूस हो रही है। मायने जो अरविंद केजरीवाल को जो पाप को गढ़ो वो फूट चुके हो और बीजेपी के बैठक के मायने बीजेपी ऑफिस के मायने 7:30 बजे नरेंद्र मोदी जी मीटिंग करला, भाजपा कार्यकर्ता ने बधाई देवला और खूब बढ़िया लाडू मिठाई वगैरह बटली। जो पार्टी प्रमुख है, जो पार्टी का मुखिया हाथ जो खुद मुख्यमंत्री रह चुके हैं अरविंद केजरीवाल, वह चुनाव हारे है। तो इस पर क्या कहना चाहो? खेबा को मतलब आई है कि चुनाव आपका कर्मसु आपका लखना की वजह से आ रहा है। बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार कर दिया। बन दारू ले डूबी बढ़िया ढंग से। दारू ले डूबी? हाँ। सारा ने दारू ले डूबी। इतना भी बड़ा नेता आम आदमी पार्टी का सब चुनाव मतलब कोई पीछे डाल दिया है और जो नतीजा अब तक सामने है मायने मनीष सिसोदिया चुनाव हार चुके हैं, अरविंद केजरीवाल खुद चुनाव हार चुके हैं। देखिए, दिल्ली की जनता ने भ्रष्टाचारियों के मुंह पे करारा तमाचा लगाया है। जो शिक्षा मंत्री थे उन्होंने कोरोना में जो शिक्षा के लिए काम करना चाहिए था उसकी बजाय उन्होंने शराब नीति बनाई और बाई वन गेट वन का काम किया। एक दारू की बोतल पर एक फ्री। ये सारे भ्रष्टाचारी और एक एक भ्रष्टाचारी को दिल्ली की जनता चुन चुन के हरा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल अपनी सीट से चुनाव हार चुके हैं। मनीष सिसोदिया अपनी चुनाव से सीट हार चुके हैं और उनकी मुख्यमंत्री भी चुनाव हारने जा रही है। इससे स्पष्ट है कि दिल्ली की जनता ने विकास की राजनीति को चुना है और नकारात्मक राजनीति को छोड़ा है। और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सुशासन स्थापित करेगी। महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा हो तो केजरीवाल ने जो दिल्ली में रोहिंग्याओं को बचाने का काम किया और रोहिंग्याओं को भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने पे उनको चुन चुन के दिल्ली से बाहर किया जाएगा और दिल्ली में विकास की गंगा बहेगी। हम इस सरकार को ऐसा सरकार बनाएंगे कि अगली 20-25 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में रहेगी। 27 साल बाद में भारतीय जनता पार्टी को परचम दिल्ली में लहराने जा रही है। मतलब एक तरीके से देखा तो बहुत ही भयानक हार आम आदमी पार्टी की दिल्ली के मायने हुई है। कहीं कहना चाहो? देखो, पहले तो जलको टीम ने बहुत बधाई। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में आया हो, बहुत बधाई। आप हर मुद्दे के ऊपर बहुत अच्छी बात रखो हो, एक बहुत अच्छी बात है। रही बात चुनाव की, चुनाव एक ऐसी चीज है जिसके अंदर झूठ कौन हो उसके, फरेब कौन हो उसके, नाटक कौन हो उसके, नौटंकी कौन हो उसके। आप बात दिल्ली की जनता साबित करा दी। आप कोई झूठ बोल गए, कोई फरेब करके, नौटंकी करके, एक बार कटे सत्ता पास को, दूसरी बार भी सत्ता पास को, परंतु भी ने लंबे टाइम तक थे चालू रहा कौन को। ये बात ने साबित कराई है दिल्ली की जनता। दूसरो नरेंद्र मोदी जी को जिको विजन है, नरेंद्र मोदी जी की अभूतपूर्व विकास की जो गंगा पूरे देश के अंदर भाई है, एक बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे भारत के अंदर
भारतीय जनता पार्टी को राज है और भारतीय जनता पार्टी आपको विजन दिखाते हुए आपको काम करने वास्ते हर स्टेट के अंदर, हर राज्य के अंदर आ चीज बताई है और बैठक करके दिखाए हुए। अब दिल्ली की जनता देखी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में, आदरणीय जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में पूरे भारत के अंदर कमल खिलन लाग रही है। और बिंग अंदर एक दिल्ली प्रदेश है भी झूठ को अंत हो, फरेब को अंत हो, नौटंकी को अंत हो। केजरीवाल खुद चुनाव हार गयो। कितनी बड़ी बात है कि आप झूठ के ऊपर कदे कोई सत्ता नहीं चला उसको। जनता गूंगी को नहीं, बेरी को नहीं, बोली को नहीं, जनता देखे है कि आपका मुख देवा और आप जनता देख के विचार कर लियो और सोच लियो कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही देश विकास कर सके है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता दिल्ली की जनता ने मैं बधाई देऊ हूँ, शुभकामनाएं देऊ कि वे लोग बहुत ही अच्छा निर्णय करो, भारतीय जनता पार्टी को राज बन गयो। आप सब लोगों ने बहुत बधाई। अब एक बहुत अच्छी जो हमारे पूरे देश को जिया विकास होने लग रहा है, बिया विकास इंगो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में दिल्ली को वागो। एक बात और कहना चाहूँ, दिल्ली के अंदर यमुना जो हमारी आस्था की प्रतीक है, जो हमारे सनातन संस्कृति की प्रतीक है, इन्हें बेइज्जती भ्रष्ट कर दी, गंदी कर दी। तो इन्हें स्वच्छ रखना अपनो नैतिक दायित्व, वो की प्रत्येक सरकार को दायित्व, पर वे सरकार आपको दायित्व नहीं निभायो। ये आस्था के ऊपर एक बहुत बड़ी चोट करी है, हिंदुओं की आस्था के ऊपर चोट करी, इनको परिणाम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जीत के ले आई है और केजरीवाल ने हरा के और बैक टू पवेलियन करेगा। और सुन लो, अभी बात मान के चल रही हो कि देश के अंदर अब राज जो चलेगा स्वच्छता को, सुंदर को राज चलेगा और अब केजरीवाल ज्यादा दिन को नहीं कि वो जेल में जाएगा। भारी उत्साह आप देख पा रहे हो, युवा कार्यकर्ता के बारे में काफी ज्यादा नजर आ रही है। बहुत ज्यादा इतना बड़ा नारा लगाया जा रहा है, बहुत ज्यादा जो भव्य आज आनंद मनाई जा रही है, भारतीय जनता पार्टी जश्न मनाई जा रही है। लाग रही हो कि जितना भी बड़ा चेहरा चुनाव हारा है आम आदमी पार्टी का, रिकाउंटिंग की ताकि कोई पेशकश करी जा सके। रिकाउंटिंग की कोई बात ही नहीं है, जनता ने इनको पूर्णतः नकार दिया है। अब वापस भी चुनाव कराएंगे ना, तब भी इनका यही असर होने वाला है। इन्होंने, पिछली सरकार ने ऐसा किया, शराब बांट के राज करने की कोशिश करी, लेकिन ये सक्षम हो नहीं पाया। अब पूरी तरह से आम आदमी पार्टी की पराजय दिल्ली में हो चुकी है और एक सुशासन काल अब शुरू होने वाला है दिल्ली का। भाई मानो सब बड़ी हार की वजह शराब घोटाला है। जितनी बातें इनकी बताई जाए, इनका नकारापन जनता ने देखा है। इतना कोई घोटाला इन्होंने नहीं छोड़ा जो इन्होंने नहीं किया हो, विशेषकर शराब घोटाला, शिक्षा नीति में घोटाला, ये सारी चीजों में इतने घोटाले किए, जनता ने इन्होंने नकार दिया है। बीजेपी सरकार को वापस से मौका मिला है, 2.5 दशक बाद बीजेपी सरकार को मौका मिला है, इसको हम पूर्णतः खुशी मना रहे हैं इस बात में। बीजेपी की जीत को कई लागे क्रेडिट तुमने देना चाहो, दिल्ली का जो नेता है बने या बीजेपी की जीत भारतीय जनता पार्टी के आम कार्यकर्ता जो बूथ से जुड़ा हुआ है, काम करता है। हमारे कार्यकर्ता काम में जी जान से काम करता है। हमारी सरकार जो वादा करती है वो वादा पूरा करते हैं। जो आप सरकार ने वादा किया वो वादों पे पूरा नहीं उतरा, गुमराह की जनता को, गुमराह ने तमाचा मारा। आज उनका नकाब साफ हुआ और भारतीय जनता पार्टी विजय हुई और हम इसी गति से काम करेंगे। राजस्थान में हमारे भजनलाल सरकार ने जो वादे किए उनको 60% काम धरती पे लाके कर दिखाया। ऐसे ही हम दिल्ली में भी काम करके दिखाएंगे। जनता ने विश्वास किया, हमारी भारतीय जनता पार्टी विश्वास में खरी उतरेगी। जय हिंद, जय भारत। कई लागे हरियाणा और राजस्थान में कुछ प्रभाव उतरी हो बीजेपी दिल्ली का चुनाव पर भी? देखो, उन लोगों ने नोटंकी की, आपके कार्यकर्ताओं ने जनता के साथ वहाँ बात नकार किया। मैं भी प्रचार करने गया हूँ वहाँ रोडों पे कचरा देख के शर्म आ जाती है। जो मेन रोड वहाँ की है उसमें कचरा पड़ा है, तो जनता समझ रही है। गुमराह पहले हो गई थी 10 साल, अब लेकिन जनता उनको तमाचा मारा और निकम्मा करके बाहर निकाला है। फर्जीवाड़ा का आरोप भी लगाया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ बीजेपी पर। ये तो शुरू से उनका नोटंकी चलती आ रही है। उन्होंने अन्ना हजारे के साथ वादा किया, उनके साथ उनको छोड़ दिया, तो उन पे कौन विश्वास करेगा? जनता ने उनका झाड़ू लगा दिया। जो अपने बम पे कूद रहे थे कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, जनता ने करारा जवाब दिया और आम आदमी पार्टी बुरी तरह दिल्ली में आ रही है और जनता ने उनका पार्टी साफ कर लिया। इस देश में तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह चलेंगे और
भारत की सनातन संस्कृति चलेगी, जिसके दम पर हम हैं, क्योंकि हमारे आराध्य राम है, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, ये हमारा आराध्य का कहना है। इसलिए बीजेपी की दिल्ली में भारी मेजॉरिटी के साथ सरकार बन रही है, और धन्यवाद देता हूँ सभी मीडिया के बंधुओं को जो इस कार्यक्रम को हमेशा आगे बढ़ाते हैं। जय श्री राम। रावणों का यूं संहार होता रहेगा, भारतीय जनता पार्टी पूरा भारत में प्रचंड बहुमत से जीतेगी और जीतती आई और जीतती रहेगी। जिस तरीके से पहले तो मैं दिल्ली की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो कि नरेंद्र मोदी जी पे विश्वास जताया, और ये भी हम उनको वादा देते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, दिल्ली की सरकार में पूर्ण काम, जो भी ये मालूम काम रुका हुआ था, यानी कि यमुना से लेकर जो नदी बताई जाती गंदी है, उसका भी पूर्ण सफाया होगा। जो राजनीतिक मुद्दा बना रखे थे उसको, ये मान लो कि भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत में प्रचंड बहुमत से है और भारतीय जनता पार्टी रहेगी। जिस प्रकार से छल कपट नौटंकी झूठ कब तक चलेगा? एट लास्ट सत्य अपने जो विचारधारा है, विकास की धारा है, विकास दिखेगा जब तक ताकत होगी। 5 साल आप बढ़ा लोगे, 10 साल बढ़ा लोगे, पता ही चलेगा कि लास्ट में जाके विकास होना चाहिए। विकास के ऊपर जो मेरा है, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है, मोदी का टीम है, पूरा एक माइस एक के बाद एक जो राज्य आप देख रहे हैं कि चुनाव में लगातार बीजेपी आगे बढ़ती जा रही है। खासा उत्साह कार्यकर्ता नजर आ रही है, ढोल नगाड़ा बजाया जा रहा है, झूम रिएक्ट है बीजेपी कार्यकर्ता। जो आम आदमी पार्टी की हार हुई है दिल्ली के मायने, और बीजेपी ने जो विजय मिली है अभी पर, ये बहुत बड़ी जीत है। माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो गारंटी है वो झूठी कपोसली गारंटियां नहीं है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी ने झूठे ढोंग रच करके जो झूठी गारंटियां बांटी थी, वो जनता के असलियत समझ में आ गई है, और अब नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पे ही विश्वास है। जो केंद्र सरकार ने मध्यम वर्गीयों के लिए बजट में जो 12 लाख तक छूट दी है, ऐसे अनेक ही योजनाएं हैं जिनके द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन योजना, ऐसी अनेकों योजना है जो आम जन तक धरातल पर पहुंचती है। और जब पब्लिक धरातल पे उन योजनाओं से लाभान्वित होती है, तो एक्चुअल में नरेंद्र मोदी एक ही चेहरा दिखता है, जो केवल नरेंद्र मोदी जी की गारंटी नरेंद्र मोदी जी दिखते हैं। भाई मानो कि जिस तरीका भारतीय जनता पार्टी ना सिर्फ राजस्थान में बल्कि फिर हरियाणा में और दिल्ली को चुनाव जीतने के लगभग करीब ही है, जीत चुकी है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल खुद चुनाव हारा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश की जनता ने अब मिजाज समझ लिया है, ईमानदारी का जो है वो परचम लहरा रहा है। केजरीवाल की झूठ की लंका आज जल के राख हो गई है। उनके जो पापों का घड़ा था वो आज घड़ा फूट गया है, और इस तरीके से जो झाड़ू उनका चुनाव चिन्ह था, उसमें दिल्ली वालों को अब समझ में आया है कि कचरा कौन है, किसको दिल्ली से बाहर निकालना है। उन्होंने उस कचरे को बाहर निकाल दिया है। अब साफ सुथरी दिल्ली रहेगी, साफ सुथरी राजनीति रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के साथ में दिल्ली के अंदर सुशासन होगा, और प्रदेश के साथ साथ दिल्ली की जो हमारे देश की राजधानी है, वो एक ऐसे स्टेट के रूप में उभरेगी कि उसका विश्व में नाम होगा। मुख्यमंत्री के तौर पर कौन ने दिल्ली के मायने आगे देखो जा रही है, बहुत सारा नाम अभी तक चल रहा है। ऐसा है कि इस मामले में तो हमारे प्रधानमंत्री जी और केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय सारे देश को मान्य होता है, तो वही हमें मान्य है। राजस्थान की जहाँ सरप्राइजिंग हुई या फिर पहले जो तय किया गया है, वो सरप्राइजिंग ही तो एक चार्म है जिसके अंदर, क्योंकि यहाँ पर जब प्रधानमंत्री मोदी जी आ सकते हैं, भजन लाल जी शर्मा हमारे आ सकते हैं दिल्ली में, या हरियाणा में नायब सिंह जा सकते हैं, तो दिल्ली में भी ऐसे ही कोई अचानक से कमल खिलेगा और वो मुख्यमंत्री बनेगा। रणनीति कहीं है बीजेपी की कि बीजेपी जट भी कदम रख रही है, बट जीत ही जा रही है, मतलब जीत की पताका लहराती जा रही है। ट्रैक रिकॉर्ड बोलता है मैम, जो कहा है वो किया है। अब आप देखिए केजरीवाल जी खुद अपनी सीट नहीं बचा पा रहे, तो बीजेपी की तरफ विश्वास कितना होगा, और उनकी तरफ आम आदमी पार्टी की तरफ अविश्वास जनता का कितना बढ़ गया होगा। ये इसी से पता चल रहा है। मनीष सिसोदिया जी भी हारते हुए दिख रहे हैं, और हार ही चुके मेरे हिसाब से, दोनों सीटें हार गए। तो आप देख लीजिए, हम तो पूर्ण बहुमत से हैं। इनको पता है जो बीजेपी कह रही है वो पूरा करके देगी। केजरीवाल जी का क्या है कि उनको सरकार भी चलानी है, और कोई काम नहीं होए तो हमारे से ये नहीं हो पा रहा, सरकार हमें ये नहीं करने दे रही, तो बहानेबाजी अब नहीं चलेगी। ये सही कह रहे हैं भाई साहब, कचरा अब दिल्ली वालों ने बाहर कर दिया सारा।
वादे किए वो वादे पूरे किए हैं। एक बात और है सबसे बड़ी बात, इस वक्त भारत के अंदर कुंभ का आयोजन हो रहा है। इस कुंभ के अंदर जितने भी पाप है ना, वो सारे के सारे इसके अंदर बह के और समुद्र में चले जाएंगे और शुद्ध रूप से कुंभ में कचरा भी साफ हो रहा है, तो कचरा भी बाहर निकलते जा रहा है। दिल्ली का कचरा ये भी उसी के साथ ही बह रहा है। मैडम, ये जो दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जो इतनी अच्छे मतलब सीटों से जीती है, उसका कारण है कि नरेंद्र मोदी जी और जो है अमित शाह जी, इनका जो जनता का जो इनके प्रति विश्वास है और इनकी जो देशभक्ति है, इनमें जो देश के प्रति समर्पण है, हर देशवासी के प्रति जो समर्पण है, जो अपने भारत देश को आगे बढ़ाने की भावना है, वो भावना देश को महसूस किया है दिल्ली वासियों ने विधानसभा के चुनाव में भी। लोकसभा चुनाव में तो महसूस करते ही हैं और आपके विधानसभा चुनाव में भी महसूस किया है। और दिल्ली विधानसभा चुनाव में आलीशान सीटें भारतीय जनता पार्टी को दी है और नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की जोड़ी पूरे देश में हर सीट पर, हर राज्य में बीजेपी का झंडा लगाएगी और बीजेपी की सरकार बनेगी। ये जो दिल्ली का जो विधानसभा चुनाव का जो रिजल्ट है, अब पूरे देश के अंदर राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी को हर राज्य में जो है स्थापित करेगा और बीजेपी की सरकार बनाएगा और लोगों और भारत देश को विकसित भारत बनाएगा। क्योंकि जो विकसित भारत का जो अभियान है, विकसित भारत की जो प्रेरणा है, जो नरेंद्र मोदी जी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को आदर्श मानकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को आदर्श मानकर के जो चला रहे हैं, उस भावना को आगे बढ़ा रहे हैं, उस भावना को महसूस किया है हर भारतवासी ने और उनके विकसित भारत को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है। विधानसभा चुनाव में भी जिता करके फिर से लोकसभा चुनाव में भी जिताएंगे और हम 2047 तक भारत देश को विकसित भारत बनाएंगे। बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौड़ पहुंच चुका है और जो भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, भी पता कुछ कहना पूछना। वो तो पूरे देश में देखिए अब यही माहौल है, अपन वहाँ आराम से लेंगे ना। पूरे देश में नरेंद्र भाई मोदी जी के काम करने के तरीके को पसंद किया जा रहा है और निश्चित रूप से जीत का सिलसिला आगे बढ़ता जाएगा। जहाँ जहाँ चुनाव होंगे सभी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मैं आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से दिल्ली की जनता का आभार व्यक्त करूंगा, बहुत बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने कुशासन का अंत किया है। एक झूठ की राजनीति जो दिल्ली के अंदर चल पड़ी थी पिछले लंबे अंतराल के बाद और पुनः वहाँ कमल खिला है। निश्चित मान के चलिए, डबल इंजन की अब सरकार राजधानी सहित संपूर्ण भारतवर्ष में विकास की गंगा रहेगी। दिल्ली की जनता पर बीजेपी ने राज नहीं किया, जनता ने बीजेपी को समर्थन किया है और ये बात मैं कह सकता हूं कि बीजेपी ने दिल्ली की जनता के दिल को जीता है। पहले दिल जीते जाते हैं, फिर वोट मिलते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने पूरे देश में जो काम किया है और जहां जहां प्रदेश में हमारी सरकारें हैं वहाँ जिस प्रकार के विकास के काम हुए हैं, इस मॉडल को देख करके दिल्ली वालों को भी लगा कि हमें दिल्ली में भाजपा की सरकार बनानी चाहिए। दिल्ली देश की राजधानी है। दिल्ली की जो हालात अरविंद केजरीवाल ने की, उससे दिल्ली के लोग बहुत दुखी थे और आप जो बाहरी क्षेत्र है उनमें जा करके देखेंगे तो बहुत बुरा हाल था। अब आस जगी लोगों को कि काम होंगे। लेकिन केजरीवाल हैं, वो भी सीट हार चुके हैं। इसके अलावा कई जो बड़े नेता हैं आपके, वो सीटें हारते हुए दिखाई दे रहे, क्या? नहीं, हार चुके हैं, वो तो रिजल्ट आ गया दिल्ली का। तो केजरीवाल जी 3000 से अधिक वोटों से हार गए हैं। सिसोदिया जी हार गए। बड़े बड़े दिग्गज नेता हारे हैं। जिन लोगों ने भी कहीं घोटाले में जिनका कहीं हिस्सा रहा, लोगों ने उनको पहले निपटाया है। शराब घोटाले में जिस प्रकार से आज अन्ना हजारे जी का बयान में सुन रहा था, उन्होंने कहा कि मेरे साथ खड़े होकर के आदमी कसम खाता था, हम शराब को बंद करेंगे, भ्रष्टाचार को बंद करेंगे। ये कह रहे थे कि मैं गाड़ी नहीं लूँगा, मैं कोठी नहीं लूँगा। जिस प्रकार की कोठी उसने बनाई उसका आपके सामने है, महंगी कारें जो रखी उनका सामने है। तो ये जो झूठ है वो सामने आ गया और उनका जो दोगलापन था वो भी पब्लिक के सामने आ गया। अब वहाँ भाजपा की सरकार बनेगी, विकास के काम होंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दिल्ली में जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो मिलकर के काम करेगा, डबल इंजन की सरकार बनेगी, दिल्ली का विकास होगा। आपने कई लाग रही है कि दिल्ली के मायने जो आपने करारी हार मिली है, करारी शिकस्त बट मिली है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल खुद चुनाव हार गया और आपने अपनी बात में बहुत ज़्यादा बड़ी बात है कि जो पार्टी का प्रमुख है भाई, अगर चुनाव हार जाए तो पार्टी को अस्तित्व कटे न कटे जो खत्म हो जाए। ये पूरा वीडियो पर आपका कई विचार है, दिल्ली चुनाव ने लेकर आपका कई विचार है, कमेंट में लिखकर जरूर बताओ। साथ ही वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, बनाए रखो जलकों पर आप प्यार और विश्वास। खमागा निसार, राम राम।